थोड़ा महिलाओं के टॉपिक पे आते हैं जी। घूंघट प्रथा पे आते हैं। हाँ। क्या हमारा सनातन धर्म, क्या हमारे वेद, क्योंकि जब हम वेद को पढ़ते हैं हाँ। और जब हम वैदिक काल में जाते हैं तो वहाँ कोई पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा नहीं थी। जी। महिलाएं बहुत आज़ाद थी। लोपा मुद्रा घोषा जैसी हाँ। ज्ञान वर्धक महिलाएं हुई हैं जिन्हें बहुत ज्ञान हुआ है। हाँ। और जिन्होंने कई बड़े से बड़े संत महात्मा या ऋषियों को हराया है वाद विवाद में। हाँ जी। घूंघट प्रथा आ गया, पर्दा प्रथा आ गया, तो जी। ये सारी चीज़ें, तो क्या ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ी है या उसको हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज किया है? हाँ, तो हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जी स्त्रियों को हम छिपा करके रखा, पर्दे में रखें या हाँ। ऐसे रखें। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी उनको पर्दे में रखो हाँ। या उनको पूरा एक बुर्का पहना दो काला करके, केवल आंखें उनकी जाली, उसमें भी जाली लगा दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये तो नहीं, पर ये तो हमारे धर्म में भी है ना। हमारे धर्म में भी है, इतना घूंघट घूंघट हम रख किसी के धर्म माताएं की रखती वो हैं। नहीं कर सकते, बट ये हमारे धर्म में भी देखिए, ये तो एक मध्यकाल था। उस समय जो मुस्लिम लोग थे, जो उस समय इस्लाम के लोग थे, वो हमारी जो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ युवतियाँ थी उनको उठा ले जाते थे। तो हमारे लोगों ने नियम बनाया कि जी हम ऐसे रीति बनाए कि माताएं इतना इतना घूंघट रखेंगी तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये स्त्री सुंदर है या कैसी है। तो उस समय आवश्यकता थी उसकी, आज आवश्यकता नहीं है, उस समय आवश्यकता थी। चलो हम मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन आगे जाकर वो चेंज क्यों नहीं हुआ? वो तो और बढ़ता गया ना। हाँ, अगर तो हम आज भी गांव में देखें, हाँ। चलो अब तो इतना कम हुआ है, बट अगर गांव में देखें तो अभी भी हम पर्दा प्रथा को फॉलो करते हैं। हाँ, करते हैं। प्रॉपर स्त्रियां इतना घूंघट लेती हैं। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है, हमें उस चीज़ को समझना होगा। हाँ। और लोगों को समझाना होगा कि ये कुरीति है। हाँ। उस समय वो रीति थी, हाँ। लेकिन अब वो कुरीति बन गई है।